ये बॉम्ब ब्लास्ट पार्टी है। वो मंदिर के अंदर घुसा है, पकड़ो। भाई उसे मारेंगे कैसे? पहले उसे पकड़ तो ले। ओ ऊपर वाले गुंडे लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। गोपाल को मेरे सामने लाकर दिखा, तब मैं मानूंगा तुझे भगवान। अरे आगे बढ़ो। अपने पैर आगे बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, इस तरह। पैर ठीक से रखिए। पंडित जी बहुत दुखेगा। तुम पाप करते हो तो मजा आता है और प्रायश्चित करते समय दुखता है। पैर ठीक से रखिए। अरे ये लोग अभी तक गए नहीं। पंडित जी कीले की पादुकाएं पहना दी हैं, इन्हें कोड़े मारकर मंदिर में प्रवेश करवा दीजिए। ये भी होने वाला है क्या? आओ आओ, पीछे बहुत लंबी लाइन है। जाओ। मर गया। तेरी तो Good evening, ladies and gentlemen. As President of All India Private School Owners Association, I welcome you all. Today we have a different situation in our hand. That who is this Abhimanyu? वो कौन है, क्या है, हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जनता उसे जानती है। गवर्नमेंट स्कूल में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यहाँ तक वो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज कर दो, ये कहने वाला वो होता कौन है? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसे ये कहने का हक है। सिटी के प्राइम लोकेशन में स्कूल चालू करने के लिए 5 एकड़ जमीन लेकर 2 फ्लोर का ही काम पूरा किया है। इन्वेस्टमेंट का 10% भी वापस नहीं मिला है। किसी भी सूरत में प्राइवेट स्कूल वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्कूल के मालिकों ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट उन्हें देने के लिए तैयार है। ये तो हमारे फेवर की बात है। अगर गवर्नमेंट टेक ओवर करती है तो क्या वो आज के मार्केट रेट के हिसाब से हमें कॉम्पेंसेट कर पाएगी? वो तो अपने हिसाब से ही रेट फिक्स करेगी। 75 सालों से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। 1940 में हमारे दादाजी ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया। 1967 में हमारे पापा ने इसे आगे बढ़ाया। 1985 में इसे मैंने टेक ओवर किया। कल इसे मेरा बेटा चलाएगा। अगर मैंने इसे लीज पर या गवर्नमेंट को दे दिया तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? अरे इसीलिए तो उसने कहा कि एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ। हम अक्सर अपना ही सोचते हैं। क्या है? 5 ट्रक मिट्टी, 5 ट्रक रेती और 300 गोनी सीमेंट आया है। उसे कहाँ खाली करना है? अपने ससुराल में खाली कर। अबे अभिमन्यु के यहाँ पे खाली करना है। वो हम सबकी समाधि बनाने वाला है। चल फोन रख। स्कूल एक तरफ बंद हो रहा है और ये पूछता है कि मिट्टी रेत कहाँ पे खाली करूं। आपको कुछ समझ में आया? शायद इनकी गर्दन में दर्द है। उसके लिए हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? किसी एक जोकर ने प्रेस के आगे कुछ बोल दिया तो क्या वो हो जाएगा? उसे ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स का सपोर्ट है। स्टूडेंट का पावर क्या है ये हम जानते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात मानिए, दिल्ली में एक मिनिस्टर और एक ऑफिसर मेरी पहचान का है। हमारा काम हो सकता है। तो फिर अपने अपने फीस के स्ट्रक्चर को कुछ कम करके देख सकते हैं। तो फिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? बेकार में टाइम वेस्ट। हाँ, ये गलत इस बात को जो इतनी पब्लिसिटी मिली है, इसका मुख्य कारण है मीडिया। अगर उन्हें खुश करने के लिए हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये काम तो आप ही कीजिए या फिर उसे शूट करके टेररिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या है बे? मैं हूं। अरे सॉरी भाई। माल पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया भाई। भाई को ये बताया? हाँ मैं बता दूंगा भाई। हमारा भाई का फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। दोस्त है, हमारे एरिया का एमएलए है। वो भी हमें ही धमकाता है। उसके हिसाब से ये बिल्डिंग बनाओ। स्कूल का बिजनेस एकदम बेकार हो गया है। सोचो उस पर उसे शेयर भी देना पड़ता है। मैं अफसोस कर रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने जितना सीट फिक्स करने को कहा है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बचे हुए हमारे कोटे को अभिमन्यु नहीं मान रहा है। हम क्या करें? अभिमन्यु का कहना है कि जिस तरह एजुकेशन को हमारे देश में बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, विदेशों में नहीं होता। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या इस एसोसिएशन के मेंबर हैं? मैं जब से आया हूं सुन रहा हूं कि आप उसी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मैं कब तक आपकी बात नहीं कर सकता। मुझे भी इस
पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाना ही होगा। सोचो। मालिक, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बस 1-2 स्कूल के मालिक हैं, लेकिन आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में कुल मिलाकर 203 स्कूल चला रहे हैं। आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, आपका फैसला हम सबको मंजूर होगा, चाहे जो भी हो। हमारा गांव अच्छा होना चाहिए और हमारे गांव के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा कोई फैसला लीजिए। अब अपने लोग ही अभिमन्यु के फेवर में बात करेंगे तो हमारी तो हो गई खटिया खड़ी। और नहीं तो क्या। क्या आप लोग विक्रम को जानते हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठ जाइए। ये हैं मिस्टर रामनाथ। हमारे स्टेट में ये लगभग 12 स्कूल चला रहे हैं और ये हैं जानत है, इनका नाम कोटेश्वर राव। आंध्रा में इनकर 15 स्कूल है। कड़प्पा में बहुत बड़ा ग्रेनाइट फैक्ट्री। इनकर नाम है मुरली। चेन्नई में 10 स्कूल और 12 पेट्रोल पंप हैं। वोकर साथ कार का बहुत बड़ा एजेंसी भी। इंट्रोडक्शन की कोनो जरूरत नहीं, होमवर्क चाहिए, होमवर्क। आजकल तुम सब पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, अभिमन्यु। वो जो कह रहा शायद नेता लोग वैसा कर भी दें। एकरा मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगन को साल का 40 करोड़ का नुकसान। इस पे कितना भी खर्च हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। किसी भी तरह इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना आसान काम नहीं है। वो का साथ सिर्फ मीडिया का पावर ही नहीं, मीडिया के साथ होकर पब्लिक सपोर्ट भी है। इसीलिए उसके कहे मुताबिक कुछ हो जाए या फिर वो शांत हो जाए, ऐसा ही कुछ करना होगा। आप क्या करने के लिए कह रहे हो? वो हमारा काम है। नमस्ते। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्कूल के शिक्षक जनार्दन को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। देख के तरस आ रहा है, पर क्या करें, करना पड़ता है। एक ही वक्त पर 4 भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। आप ही लोगों के लिए तो हो रहा। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ऐसा क्या देख रहे हो? एक लकीर को अगर छोटा करना है तो उसके सामने बड़ी लकीर को खींचना पड़ता है। अभिमन्यु का मैटर मीडिया और पब्लिक हमेशा के लिए भूल जाए, आप लोग यही चाहते थे ना, इसीलिए हमने करवाया। What are you saying, man? मतलब ये बॉम्ब ब्लास्ट? वो बॉम्ब ब्लास्ट भी हमने ही करवाया है। हम खुद अपना फायदे के लिए नहीं करवाया। अब अभिमन्यु जेल गया कि नहीं, देखिएगा 10-15 रोज सभी चैनल में, सभी न्यूज में यही डिस्कशन चलता रहेगा। हैप्पी 7 बजे शाम का न्यूज मत मिस करिएगा, काहे कि अभिमन्यु स्पेशल है उसमें। आज के मुख्य समाचार। 2 दिन पहले जिस विश्वनाथन को गोलियों से भून दिया गया था, उस केस में एक नया मोड़ आ गया है। देश के सभी स्कूल को नेशनलाइज करना चाहिए कहने वाले अभिमन्यु का नाम इस केस में उछला है। पुलिस का ऐसा दावा है कि उन्हें अभिमन्यु के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। फैसला होने तक अभिमन्यु को हिरासत में ले लिया गया है। विश्वनाथ, जहाँ खून हुआ वहाँ तुम मौजूद थे। ये सीसीटीवी कैमरे से साबित हुआ है और तुम मुजरिम करार दिए गए हो। तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? विद्यापीठ के इंचार्ज विश्वनाथ जी को मुझसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं उनके घर गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने फिर मुझे अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट दिया और मैं कुछ नहीं जानता हूं। कानून की तहकीकात पूरे होने से पहले गुनहगार को रिहा किया गया तो वो गवाहों को तोड़ सकता है। इसे मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्यूज्ड इज रिमांडेड। अगर मैंने सच में पाप किया है तो मैं इसकी सजा जरूर भुगतूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए मैं जरूर रिहा हो जाऊंगा। लेकिन मैं कल या 1 महीने बाद रिहा होऊंगा ये नहीं पता। यह सच्चाई के जंग का सिला है, देखते हैं क्या मिलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं कि तुम मेरा इंतजार करना। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए। इसके लिए एक अच्छा वक्त ढूंढकर इसकी शादी करवा दो, क्योंकि इसी में इनकी भलाई है। दामाद जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
और आपके परिवार में मेरे जैसे की कोई जगह नहीं है। आप हमेशा खुश रहिए बाबूजी। नंदिनी, अब क्या कहूं? कल तक साथ चलते रहे और आज अचानक मुंह क्यों मोड़ रहा हूं, यही सोच रही हूं ना। अगर मंजिल की राह से भटक जाए तो लौटने में ही भलाई है। इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। मेरे लिए तुम कुर्बानी दो, तुम्हारे लिए मैं कुर्बानी दूं, यह त्याग नहीं होगा। और ऐसा कभी सोचना भी मत। भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो होगा, जरूर होगा। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर मैं बाइज्जत रिहा हो गया तो एक बार मैं तुमसे मिलूंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। सर 2-4 दिन की बात है, तब तक यहीं एडजस्ट कर लीजिए ना, मैं जल्दी दूसरा इंतजाम कर दूंगा। टीवी में तुम्हें देखा था मालिक, क्या बोला था? फांसी दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। चुप ना, अभी एक दूंगा। क्यों चुप करूं? तू जानता नहीं है इसके जैसा इंसान ही परिवर्तन ला सकता है। तुमने बिल्कुल सही काम किया मालिक, बिल्कुल सही। भाई साहब, जो आपने कहा अगर वैसा हो गया तो मैं सच कह रहा हूँ, कल मेरा बच्चा मेरे जैसा गुनहगार बनकर जेल नहीं आएगा। ए टोपी गोपाल, तुझे मैं हर हाल में सलाखों के पीछे लाकर ही रहूंगा। क्या बे, हीरो के माफिक पोज दे रहा है? क्यों, मैं हीरो के जैसा नहीं लगता हूँ क्या? अंदर चल, तेरी हीरोगिरी पहले निकालता हाथ हूं। छोड़ो। मुझे थोड़ा सा शक है, जो बाहर लफड़ा करते हो उन्हें अंदर कर देते हो, जो अंदर लफड़ा करते हो उन्हें बाहर कर देते हो, ऐसा क्यों? तू कौन पूछने वाला है? आई लव यू। खाना ज्यादा हो गया था जो जेल से बाहर फेंक दिया? हमारे भाई आज बाहर आ रहे हैं, उसी की दावत दी थी। कौन है ये तुम्हारा भाई? मैं इसी गद्दार के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। छोड़ो मुझे, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बाद में सरेंडर कर दूंगा।